क्या आपने सोचा था कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग इस फ्रेंचाइजी का सबसे धमाकेदार पार्ट होने वाला है और टॉम क्रूज जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक्शन, स्पाई और थ्रिलर घूमने लगते हैं, है ना। लेकिन इस बार जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये वाकई मिशन इम्पॉसिबल थी या फिर मिशन बोरिंग। $280 मिलियन का भारी भरकम बजट, लगभग 3 घंटे लंबी फिल्म, इन सब के साथ मैं पहुंचा था IMAX में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। लेकिन फिल्म शुरू होते ही 1 घंटा निकल गया और मैं बस इंतजार करता रहा कि आखिर असली मिशन कब शुरू होगा। शुरू से ही कहानी को खींच कर बताया गया, जैसे कोई अपनी विरासत को जबरदस्ती बचाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, AI को विलन दिखाने का नया आइडिया था, जिसे द एंटिटी कहा गया है। एक बेहद ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंक सकता है। लेकिन इस डरावनी सेटिंग के बीच भी मेरे मन में एक ही सवाल था, मेरे एंटरटेनमेंट को कौन बचाएगा। भाई, फिल्म का पहला भाग जैसे स्क्रीन प्ले के बोझ में दबा हुआ था। बीच बीच में ईथन हंट की विरासत को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस तरह से कि लगता था जैसे दर्शकों की सहन शक्ति की परीक्षा ली जा रही हो। हाँ, कहानी को धीरे धीरे आगे ले जाना जरूरी होता है, लेकिन अगर लगातार 30 से 40 मिनट तक कोई दमदार एक्शन सीन ना आए तो बताओ कौन बैठा रहेगा थिएटर में। ऐसा लग रहा था मानो फिल्म अपने पुराने गौरव को खींच कर लाने की कोशिश कर रही है और इस चक्कर में कुछ नया देना ही भूल गई। अवसरा के बाद आखिरकार फिल्म में जान आई। एक शानदार सीन था एक अंडर वाटर सबमरीन के अंदर, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक इतना न्यूनतम था कि मैं खुद कुछ सेकंड के लिए सांस रोक कर बैठ गया। और क्लाइमैक्स का वो प्लेन सीन, भाई वो पलटता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे टॉम क्रूज अभी भी 25 साल के जवान है। लेकिन एक लेकिन है, ये सीन तो हम पहले की फिल्मों में भी देख चुके हैं, वो भी कहीं बेहतर तरीके से। फिल्म खत्म होने के बाद मेरा दिमाग एक सवाल से घूमा, इस फिल्म में नया क्या था। वही पुराना मिशन, वही पुराना अंदाज, बस थोड़ा नया AI एंगल जोड़ दिया गया। क्या सच में कुछ नया मिला। जितनी बार खुद को समझाया नहीं भाई, टॉम क्रूज इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी बार ये भी लगा कि ये मेहनत थोड़ी देर से आई है। ऐसा नहीं कि फिल्म बिल्कुल खराब थी, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल जैसी लेजेंडरी सीरीज के लास्ट पार्ट के लिए ये थोड़ा कमजोर लगा। एक समय के बाद ये दुनिया बचाने वाला प्लॉट थोड़ा रूटीन और बोरिंग लगने लगा। फिल्म में कोई एडल्ट कंटेंट नहीं था, एक बूंद खून तक नहीं दिखा, जो शायद कुछ दर्शकों के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो, लेकिन जो रफ एक्शन पसंद करते हैं वो जरूर कहेंगे इतना बजट कहाँ गया। अंत में मेरी रेटिंग है 6 में से 10, सिर्फ टॉम क्रूज की डेडिकेशन और प्रैक्टिकल एक्शन सीन के लिए। अगर तुम सिर्फ फोमो, डर के सब देख रहे हैं और मैं नहीं देखूंगा, महसूस कर रहे हो तो देख लो, लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम रखो। अगर फिल्म देखकर तुम्हें लगे पेट नहीं भरा, सिर्फ पैसा गया, तो समझ लेना असली दिक्कत एक्सपेक्टेशन में थी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिव्यू के बारे में। क्या तुम्हें फिल्म में कुछ नया लगा? नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि तुम ही कहोगे ये फिल्म है मिशन कंप्लीट या मिशन वेस्ट।